नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। इस वीकली चार्ट को दिखाने का उद्देश्य ये है कि अब हमारे पास सिर्फ एक दिन और बाकी है। ठीक है, यानी इस वीकली चार्ट की कैंडल की क्लोजिंग के लिए हमारे पास सिर्फ मात्र एक दिन बचा हुआ है, वो है फ्राइडे। ठीक है, और अभी अगर इस वक्त इस कैंडल को देखा जाए तो इसने पूरी तरीके से एक बियरिश रूप अपना ले लिया। मतलब अगर इस समय देखेंगे तो ये एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल की तरीके से हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और इस पर्टिकुलर जगह की जो बात, ये जो हिस्सा आपके सामने इस समय नज़र आ रहा है, इसकी बात हम लोगों ने वीकली एनालिसिस में, मंथली एनालिसिस में एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं कि हमारे पास मार्केट जो है वो कुछ इस प्रकार का पैटर्न दे सकता है। मतलब इसके पास दो रास्ते होते हैं। थर्ड लेग से हमेशा दो रास्ते निकलते हैं, या तो ऊपर की तरफ और या तो नीचे की तरफ। हमेशा याद रखिए, ये मार्केट की खूबसूरती है दोस्तों। एक स्टेटमेंट मैं बोलने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा थोड़ी सी, कि ये मार्केट की खूबसूरती है कि बड़े टाइम फ्रेम यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बिग, बड़े टाइम फ्रेम मार्केट के डायरेक्शन की, मतलब जो दिशा होती है ना, मार्केट का जो डायरेक्शन होता है उसको डिसाइड करते हैं। और इनको बनाता कौन है? इन्हें बनाते हैं छोटे टाइम फ्रेम। ठीक है, वीडियो शायद थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर रहा हूँ। जिन्हें बड़ी वीडियो देखने का शौक नहीं है वो इसी, मतलब यहीं से, क्योंकि मैंने पहले ही आपको सतर्क कर दिया है, आप समझ रहे होंगे आगे कहानी। ठीक है, देखिए, ये तो एक चलिए बात हो गई मार्केट के स्ट्रक्चर की। भाई मार्केट किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाता है और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बनता है। जिस तरीके की बाहर से खबरें आ रही हैं कि भाई तकरीबन 500% का टैरिफ ट्रंप लगा सकते हैं इंडिया के ऊपर, ब्राज़ील के ऊपर, चाइना के ऊपर। ठीक है, ये थोड़ी सी एक जाहिर सी बात है, एक नेगेटिव न्यूज़। और ये मॉर्निंग में ही मार्केट में सर्कुलेट करना चालू कर दी थी ये सारी खबरें, जिसकी वजह से हमें एक हैवी सेलिंग आज की डेट में देखने को मिली थी। ठीक है, तो अगर हम इस वीकली चार्ट को देखें, मार्केट में अगर फर्दर और सेलिंग आनी है तो जो इसका अगली रुकावट, यानी जो इसका अगला सपोर्ट लेवल वीकली चार्ट पे जो बन के आ रहा है, वो कहीं ना कहीं बन के आ रहा है तकरीबन 25,750 तक का। मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, 25,750 तक का ये लेवल एक सपोर्ट के तरीके से काम कर सकता है। जो स्विंग आप देख रहे हैं जहाँ से हम वापस चलना, अब ये देखिए आपको, मतलब मैं अभी 3 लेवल लिख दूंगा और ये सारे 3 लेवल उन सभी लोगों को याद आ जाएंगे जो काफ़ी टाइम से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जो वीडियो को रोज़ देखते हैं और ठीक से देखते हैं, ऐसे नहीं भगा भगा के, ठीक से देखते हैं। मैं लेवल लिख दे रहा हूँ, 26,250 और 25,750। मैंने एक बार जिक्र भी किया था कि ये 250 के पॉइंट पे 3 ऐसे लेवल बने हुए हैं, ये सपोर्ट, ये तकरीबन मिड पॉइंट यानी 26,000, और ये इसके ऊपर का हिस्सा तकरीबन 250 और 350 के जो लेवल है ये। ठीक है, ये एक ऐसा जोन है, इसको मार्केट काफ़ी दिनों से लेके परेशान है। क्यों परेशान है? जो आप लोग याद होगा, मेरे ख्याल से दिसंबर मंथ में जो हम लोगों ने एक बड़ा एनालिसिस किया था, जिसमें मैंने 2002 से आप लोग, वो मंथली एनालिसिस था। ठीक है, मैंने बताया था ना कि मार्केट एक ऐसे स्पेस में चला गया है जहां पे वो खुद भी, मतलब जहां पे वैल्यू होती है ना किसी चीज़ की, जिसको हम लोग प्राइस कहते हैं, इसको हम लोग प्राइस कहते हैं। आप लोग मीम भी देखते होंगे ना कि मार्केट 26,000 पे है लेकिन पोर्टफोलियो 16,000 पे। ठीक है, इस तरीके से जोक भी बना हुआ है मार्केट में, कई सारे हंसी मजाक होते रहते हैं इन चीज़ों को लेके। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं मार्केट करेक्ट होता है। मतलब ये जो चीज़ है, तो मैं इसलिए आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। इत्तफाकन ये चीज़ कल शाम की क्लास में ये डिस्कस की गई थी। ठीक है, तो मैंने कहा आप लोग भी उससे अछूते ना रह जाएं, मैंने कहा आप लोगों से भी ये डिस्कस करना बनता है। ठीक है, आते हैं सीधे
डेली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे क्या बात हुई थी, डेली टाइम फ्रेम पे बात हुई थी कि शायद हमें इसके बगल में कोई कैंडल देखने को मिल जाए, ठीक है, क्योंकि हमारे अभी मैं ड्राइंग ऑन करूंगा तो आपको सारी पिक्चर क्लियर होने लगेगी, अपने आप होने लगेगी, ठीक है, कि इसके बगल में शायद कोई एक कैंडल किसी भी शेप या स्ट्रक्चर का हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और हो सकता है मार्केट सपोर्ट लेके उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना चालू किया। एक काम करता हूं, देखिए मैं आपको ना एक फोटो दिखाता हूं, इसको देखिए आप, इस फोटो को आप देखिए। अभी मैं ड्राइंग ऑन करूंगा तो आपको ये सारी चीजें फिर से नजर आना चालू हो जाएंगी। ये कल के वीडियो का है, जो आज के लिए वीडियो बनाया गया था। ये यहाँ पे तारीख भी लिखी हुई है 8 जनवरी, आप नीचे देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो बात किया था कि जब तक मार्केट में किसी प्रकार का कोई बुलिश स्ट्रक्चर, बुलिश पैटर्न जब तक हमें नहीं मिल जाता, ठीक है, जैसे कि कोई इस तरीके का ऊपर की तरफ ले जाने वाला, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, जब मार्केट इस तरीके से गिरती है तो यहां से जब तक ये पूरे हिस्से को क्रॉस करके ऊपर नहीं ले जाती, इसीलिए 26,200 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल था। जैसे कमेंट सेक्शन को मैं जब पढ़ रहा था, रीड कर रहा था, मेरी आदत है मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं। मैं पढ़ रहा था, उसमें एक कमेंट में शायद लिखा हुआ था कि 26,200 का मतलब जो कॉल साइड में ओआई है ना, वो बहुत ज़्यादा था। इसके पीछे ये रीज़न ये नहीं होता है, मतलब मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, जिसने भी वो लिखा आपकी बात का पूरा सम्मान करता हूँ, मैं आपकी बात को नहीं निगलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा ना, ऑप्शन चेन को देखने का एक अलग तरीका बनाना चालू कर दीजिए। 26,200 के ऊपर अगर बहुत हैवी मात्रा में ओआई डेवलप है, आप ऐसे पता नहीं कितनी बार आप देखोगे ना कि जहां बहुत ओआई है वहीं को मार्केट उड़ा देता है। क्या 26,000 पे ओआई ज्यादा नहीं था? 26,000 तो अपने आप में एक राउंड फिगर है, वहां पे अच्छा खासा ओआई डेवलप होकर बैठा था, लेकिन आज तो खत्म। मतलब पुट साइड के ओआई की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 26,000 मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हम आए हैं ना, तो पुट साइड में ओआई बहुत हैवी मात्रा में 26,000 पे भी था, वो भी नहीं बचा पाया मार्केट को। तो कहने का मतलब ये है, ये समझना पड़ेगा कि कोई तो ऐसी चीजें हैं जिनसे मतलब ये ऑप्शन चेन वेन से परे है वो चीज, और वो चीज है डायरेक्शन। और ट्रेडिंग माइंडसेट कहिए या ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहिए, आपको जो कहना है वो कहिए, इनसे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। मतलब मेरी नज़रों में, मैं अपनी जगह पे गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, तो मेरी नज़रों में ये सबसे अहम चीज़ है। वरना हमें कोई मतलब हमें नहीं पता कि मार्केट में हमने अगर अपना एक माइंडसेट प्रिपेयर किया, क्या प्रिपेयर किया कि मतलब मैं कल की बात कर रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने एक माइंडसेट प्रिपेयर किया कि भाई जब तक हमें इस तरीके का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, हम बाय ऑन डिप या बाइंग साइड के लिए हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हमारी मार्केट कैसी रहने वाली है, या आप यूं करिएगा, ये भी एक वीडियो का ही मतलब मैंने पॉज कर रखा है वीडियो को, ठीक है, आप जाके शुरुआत के 2-3 मिनट का, बहुत बड़ा वीडियो तो था भी नहीं, 2-3 मिनट का देखने की कोशिश करिएगा। बहुत क्लियर शब्दों में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि जब तक हम 26,200 क्रॉस नहीं करते या जब तक कोई बुलिश फॉर्मेशन से नहीं क्रॉस करते, तब तक हमारी मार्केट सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज की रहेगी। अभी छोटे फ्रेम पे चलेंगे, वहां पे और ज़्यादा क्लियरिटी हम लोगों को देखने को मिलेगी। अभी चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। ये देखिए, अब ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये डेली टाइम फ्रेम का, एक काम करते हैं, ड्राइंग को भी ऑन कर लेते हैं, ठीक है, और छोटे फ्रेम पे चलेंगे ना जब, तो थोड़ी बहुत देखेंगे, जहां जिस ड्राइंग की ज़रूरत नहीं होगी उस ड्राइंग को वहां से डिलीट कर देंगे। बस ये वाली जो ट्रेंड लाइन वाली जो ये है ना, ये सपोर्ट जोन, इसको डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको क्यों नहीं करेंगे, अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास क्या था, हमारे पास एक चैनल था इस तरीके से, और बार बार पिछले 2 दिन से हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम कहीं ना कहीं चैनल के बीच में, मतलब ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है,
बेहतर क्या होता है, बेहतर ये होता है कि हम पहले किसी तरफ आ जाएं मार्केट में, ठीक है, यानी ये अपने आप में भी एक डायरेक्शन है। एक छोटा सा कंपैरिजन भी करके यहाँ पे दिखाया गया था कि इस वाली का इस वाले से सबको याद आ रहा होगा जो लोग वीडियो को पूरा देखते होंगे, ठीक है, कि मार्केट में यहां से एक ऊपर का हल्का सा मूवमेंट ऊपर आके फिर मार्केट हमारी नीचे जा सकती है। कुछ वैसा ही आपको इस वाली ड्राइंग में देखिए दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे हमने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम पे हमने इस सपोर्ट लेवल को भी, यानी ये इस सपोर्ट लेवल को भी हमने ब्रेक कर दिया, यानी ब्रेकआउट तो हो गया। ब्रेकआउट के बाद किस चीज की उम्मीद रहती है, एक रिट्रेसमेंट की, लेकिन रिट्रेसमेंट ऐसे ही थोड़ी ना जाता है, रिट्रेसमेंट आने का पूरा एक प्रॉपर तरीका होता है, यानी रिट्रेसमेंट आएगा कहां से, छोटे टाइम फ्रेम से आएगा, ठीक है। और अभी हम लोग ने वीकली चार्ट के ऊपर बात किया, तो डेली और वीकली के चार्ट में बहुत फर्क नहीं होता है ना, सिर्फ डेज के फर्क होते हैं। तो आप इस हिस्से को देखिए, यही तो है वो 25,750 का तकरीबन लेवल। एक काम करिए, यहां पे एक ड्राइंग, अब नई ड्राइंग बना दीजिए। अभी और छोटे फ्रेम पे चलेंगे, जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां की ड्राइंग को हटा लेंगे, चार्ट को बिल्कुल साफ सुथरा ही रखेंगे, ठीक है। तकरीबन ये आपके बगल में जहाँ पे प्राइस यहाँ पे मेंशन है, आप देखिए, एक बहुत प्यारे अपने सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा भी था कि सर ड्राइंग जब बनाते हैं तो लेवल भी बता दिया करिए। देखिए ये आपके सामने है, ठीक है। आप इसे वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, पॉज कीजिए और इसे नोट कर लीजिए, या पॉज करके अपनी भी चार्ट पे यही चीज़ बना लीजिए, ठीक है। तो अगर मार्केट में यही हाल रहा मतलब कि इसी तरीके से नेगेटिविटी अभी रही, तो जो हमारे लिए जो अगला पड़ाव या अगला लेवल हो सकता है वो क्या हो सकता है, 25,750 तक का ये लेवल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और देखिए दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। और हमने अभी अभी एक सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया है, एक सपोर्ट जोन को, मतलब ये वाले को भी इस तरीके से, और ये जो आप देख रहे हैं स्विंग, ये स्विंग आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल वाला, इसको भी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ, मतलब मैं चार्ट को थोड़ा सा अगर और ज्यादा जूम कर दूं, ये देखिए, तो ये जो आपको डॉट डॉट प्राइस लाइन नजर आ रही है, ये वाली आपको देखिए, इसके जस्ट नीचे इसने लाके क्लोजिंग दी है। मतलब कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की गई है कि मार्केट में एक कमजोरी नजर आई है, और वो न्यूज़ के बदौलत नजर आई है, ठीक है। चलिए सीधे चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उसके पीछे रीज़न देखिए, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, रीज़न नहीं, अ, मैं हर बार बोलता हूँ, आप लोग सुनते भी हैं उस चीज़ को, कि जब भी मार्केट में एक बड़ा कैंडल डेवलप होता है, तो इस बड़े कैंडल के बाद एक उम्मीद होती है मार्केट में कि एक नॉर्मल कुछ इस तरीके का पॉज कैंडल है ना, या डोजी कैंडल जैसा कुछ, इनडिसीजन कैंडल जैसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक फैक्ट बता दूं, जब मार्केट न्यूज़ के बदौलत चलता है, उस वक्त कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस की जो पावर होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। मतलब अब आप सोचिए कि यही हमारा तकरीबन ये लेवल हमारा सपोर्ट का है, और हम गिरते गिरते, भाई गिरना चाहते तो गिरते गिरते यहां तक गिर सकते थे, लेकिन फिर यहीं तक क्यों गिरे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, लेवल्स, ये सारी चीजें अपनी जगह काम करती हैं, लेकिन जब न्यूज़ बेस्ड मार्केट रहता है ना, तो थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। सीधे पहले बिल्कुल कल का चार्ट मतलब यहाँ पे जो हम लोग थे वहाँ की बात करें। देखिए कल क्या हुआ था, कल ये हुआ था कि हम लोग पिछले 2 दिन से मार्केट को ऊपर ले जाते थे, नीचे लाते थे, फिर ऊपर ले जाते थे, नीचे लाते थे, ठीक है। और जो 26,100 का एक अहम सपोर्ट लेवल था, उसको ब्रेक करके मार्केट ने क्या किया था, थोड़ा ऊपर की तरफ आ गई थी। अब फर्ज कीजिए कि ये जो 500% वाली जो न्यूज़ है, ये मार्केट में ना आई होती, तो शायद पता क्या मार्केट में देखने को मिल सकता था, अगर मार्केट में थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी बची होती, तो शायद हमें ये सिनेरियो देखने को मिल सकता था आने वाले दिनों में।
शायद, ठीक है। लेकिन जैसा कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट अब यही ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन आपके लिए इस तरीके से काम कर रही है, आपको याद होगा हम लोगों ने बात भी कहते हैं ओपनिंग को लेके, ठीक है। ओपनिंग को लेके हम लोगों ने बात की थी कि अगर मार्केट कहीं एक गैप अप ओपनिंग देता है तो भी हम एक नीचे की तरफ का सिनेरियो पहले ट्रेड करेंगे, और अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं तो यही जो ट्रेंड लाइन है ना, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरीके से काम करेगी। तो पहली कैंडल तो किसी तरीके से देखिए, है ना, पहली कैंडल ही एक प्रकार की इनडिसीजन बड़ी कैंडल बन गई। यानी यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, न्यूज़ आई और वहाँ से एक प्रॉपर सेलिंग हम लोगों को देखने को मिली। लेकिन जैसे जैसे ही हम लोगों ने कल के ही दिन एक अपने नए सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं चैनल पे, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सा एक सवाल, काफ़ी लंबा सा सवाल पूछा था कि हम लोगों ने ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की है, तो क्या हम लोग अब यहाँ से ऊपर की तरफ का कोई मूवमेंट देख सकते हैं? तो मैंने उनको जवाब में लिखा भी था कि देखिए, अगर बीआरसी फेल होता है तब तो मार्केट हमारी ऊपर की तरफ जाने को तैयार है, लेकिन यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद रिटेस्ट हुआ और वहाँ से फिर हमारी मार्केट जैसे ही पिछले सपोर्ट लेवल, यानी कल के जो स्विंग सपोर्ट था ना, जो कल का, जैसे ही मार्केट उसको ब्रेक करेगा हमें एक नीचे की तरफ का मूवमेंट देखने को मिलेगा। और वो कहाँ तक का देखने को मिलेगा? बिल्कुल यहाँ तक का जो हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है। वो क्या है कि हमारा तो बीआरसी फेल हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, अब ये हिस्सा, ये जो ट्रेंड लाइन ऐसे थी ना, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, ये जो पार्ट देख रहे हो आप, अगर मार्केट यहाँ से आता, यहाँ पे आके ऊपर चला जाता, तब तो भाई हमारा बीआरसी ठीक हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ बीआरसी हमारा फेल हुआ, तो मैं अब यूं करूँगा कि मैं इसे इस तरीके से लगा देता हूँ और जो ऊपर का लेवल है इसे भी एडजस्ट करके ठीक कर देते हैं, ताकि ये ठीक से हम लोगों को दिखाई दे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, इससे एक चीज़ और क्लियर हो रही है। क्या हो रही है क्लियर? कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा स्क्रीन पे सब दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इतना अच्छा मूवमेंट था ना कि थोड़ा चार्ट को एडजस्ट करना पड़ रहा है। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, ये जो ऊपर से ट्रेंड जोन आ रहा है या ट्रेंड लाइन आ रही, जो भी आप इसे बोलना चाहें बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक प्रॉपर रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा, एक प्रॉपर रेजिस्टेंस की तरीके से आपके लिए काम करेगा। तो आपने क्या करना है, इसे तो रखना ही रखना है। आप एक काम कीजिए, फिलहाल के लिए ये जो लेवल था 26,200 वाला, इसे हटा दीजिए, ठीक है, इसे हटा दीजिए। मैं एक बार चार्ट को 1 घंटे पे लाता हूँ ताकि पूरी इमेज मुझे भी दिखाई दे और आपको भी दिखाई दे। देखिए, मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैं इसे 1 घंटे पे समझा रहा हूँ, मैं मजबूरी है मेरी, क्योंकि वरना फिर आपको ना सारी कैंडल्स ठीक से समझ में आएंगी नहीं। अब ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये जो आपका डेवलप हुआ है, तकरीबन कहाँ पे हुआ है, ये जोन कैसा है? ये जोन है तकरीबन यूं मान के चलिए 25,950 और 26,000। 25, या आप एक काम करिए, सीधे इसे 26,000 नोट कीजिए। आप इसे सीधे 26,000 नोट कीजिए, क्योंकि ये एक प्रॉपर राउंड फिगर और एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। जब तक हम इसको क्रॉस नहीं कर जाते, बात को ध्यान से समझिएगा, जब तक हम इसको क्रॉस नहीं कर जाते, साथ में ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है इसको भी क्रॉस जब तक नहीं कर जाते, और इसको क्रॉस करने के बाद जब तक एक रिट्रेसमेंट, ये ब्रेकआउट में चला जाएगा, ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा और फिर से मार्केट जब इस तरीके से उठने का अटेम्प्ट करेगी, चाहे इस पॉइंट से चाहे इस पॉइंट से, ठीक है। इस पॉइंट के आपके एसएल थोड़े और छोटे बनेंगे, यहाँ पे भी आपके छोटे एसएल बनेंगे, बहुत बड़े एसएल नहीं बनेंगे। जब हम इस लेवल को दोबारा, देखिए मैं ये फ्री हैंड बना रहा हूँ, मार्केट कैसा बनाएगा कैसा नहीं बनाएगा वो आपको मार्केट ज़्यादा बेहतर समझाएगा, मुझसे बहुत अच्छा बनाएगा वो, मैं ये जानता हूँ इतना, ठीक है। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे काम कर रहे हैं, हमारी मार्केट कैसी रहेगी? सिर्फ सेल ऑन राइज की रहेगी। बहुत से बहुत ये हो सकता है कि कल की डेट में हमें मे बी
अब हो सकता है हम सीधे गैप डाउन खुल जाएं 100 150 200 पॉइंट नीचे, या अब मुझे नहीं पता इस समय अमेरिका की मार्केट में रात में क्या होगा भाई, हम वीडियो उससे पहले बना रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, मार्केट अचानक से नीचे चली जाती है, तो मैं कहूँगा आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहिए। अगर किसी तरीके से मार्केट आपको, मैं 30 मिनट लगा दे रहा हूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपको 1 घंटे के चार्ट पे समझा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए कि मार्केट किसी वजह से, मतलब ट्रैप की वजह से या किसी भी वजह से कोई गैप अप ओपनिंग देता है, थोड़ी ज़्यादा दे देता है, ठीक है। वैसे उम्मीद तो कम लग रही है जिस तरीके की न्यूज़ आई है, ठीक है, लेकिन होने को मार्केट में कुछ भी हो सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो पहला अटेम्प्ट आप यही करिएगा, मार्केट में नीचे की तरफ का ही कोई ट्रेड प्लान कीजिएगा। बाकी माइंडसेट के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को अब दोबारा नहीं क्रॉस कर जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तब तक हमारी मार्केट कैसी रहने वाली है, हमारी मार्केट सेल ऑन राइस की मार्केट ही रहेगी। सिंपल है, ठीक है। और एक आखिरी ऑप्शन जो सभी लोगों के लिए है, खासकर नए ट्रेडर्स के लिए, कि भैया अगर आपको समझ में कुछ भी ना आए, तो प्लीज़ मार्केट में सिर्फ वेट एंड वॉच कीजिए। आप ये मत परेशान होइए कि आपसे ये वाला मूवमेंट छूट गया या आपसे ये वाला मूवमेंट छूट गया। ये अभी आपका टाइम नहीं है इस चीज़ को लेके परेशान होने का, ठीक है। अभी आपका टाइम है सिर्फ लर्निंग करने का, सिर्फ सीखने का, समझने का। जब तक, मैं फिर बता दूं, जब तक आप मार्केट की चाल को नहीं समझेंगे ना, उसके मूवमेंट को नहीं समझेंगे, तब तक आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि देखिए मार्केट में ना दोनों चीज़ें नहीं की जाती हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं बाई कर ले रहा हूँ, मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं सेल कर ले, ऐसे नहीं करते हैं काम करने का तरीका ये होता है कि अगर आज मैंने सोच रखा है कि मेरी मार्केट सेल ऑन राइस की रहेगी जब तक मैं अपना कोई पर्टिकुलर लेवल या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जब तक नहीं बना देता, तब तक मैं सेलिंग ही करूंगा, चाहे मार्केट ऊपर चली ही क्यों ना जाए, ठीक है। मैंने काफ़ी टाइम लिया आप लोगों का, जो लोग इस चीज़ का बुरा मानेंगे उनको मैं पहले से ही क्षमा मांग लेता हूँ भाई, ठीक है। और बाकी यही कहूँगा, इतना ही एनालिसिस है, थोड़ा सा ऐसा टाइम है, ऐसा वक्त है कि थोड़ा सा संभल के काम करने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।